आप वह करें जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और निश्चित ही आपके डर की मौत हो जाएगी। हे नमस्कार, मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। सही सुना आपने। आज बात इसी की करते हैं जिससे आप डरते हैं, आपका ये डर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपसे मैं यहाँ पे उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ या आप अपने आप को फिजिकली हार्म करें या अपने स्वास्थ्य को खराब करें या आपको और आपके परिवार को उसको करने से अफेक्ट हो या आप कोई ऊंचाई से कूदने लग जाएं या कोई बंजी जंपिंग करने लग जाए। यहाँ पे मेरा कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे आपको फिजिकली कोई नुकसान हो। यहाँ पे आज जो बात करेंगे उस डर की बात करेंगे जो आपके व्यवसायिक और आपके जीवन में और आपकी सफलता में रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे उस डर की बात करेंगे। यदि आपको सफल होना है, आप एक अच्छी दुनिया अपने लिए चाहते हो, एक अच्छी सैलरी अपने लिए चाहते हो, आप वो करना चाहते हो जो आपके लिए अच्छा है, या आप अपने सपनों की दुनिया को साकार करना चाहते हो, तो आपको बेचैन रहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सही सुना आपने, बेचैन रहना पड़ेगा, क्योंकि आप और लोगों के मुकाबले कुछ हटकर करने जा रहे हो। आप और लोगों के मुकाबले अपने डर पे विजय पाने जा रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, तो आप थोड़े से बेचैन रहोगे। मैरी क्यूरी ने कहा था, इस दुनिया में कुछ भी डर के लायक नहीं है, जो कुछ भी है वो सिर्फ समझने के लायक है। आपको अपने डर की जांच करनी होगी या आपको अपने डर को बहुत करीब से देखना होगा कि आपको डर किस चीज का है, आप क्यों डर रहे हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिसमें बहुत सामान्य डर होते हैं? किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है कि यार मैं लोगों के सामने कैसे बोलूंगा, या मुझे कोई ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन दे दी जाए या मुझे अपने लिए कोई प्रेजेंटेशन करनी है किसी के सामने, तो मैं कैसे बोलूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरी प्रेजेंटेशन खराब भी हो सकती है। आप किसी भी स्पीकर का, कोई भी स्पीकर जो आपको पसंद हो, उसका कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए या उसका वो पहला वीडियो देख लीजिए। किसी ने भी पहले में ही चौका नहीं मारा जब उसने पहली पब्लिक स्पीकिंग करी होगी, या वो स्पीकर सबके सामने उन्होंने जब बोला होगा, उनकी भी आवाज लड़खड़ाई होगी। अब किसी को भी देख लीजिए, आप संदीप महेश्वरी जी जो आज इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है यूथ के लिए, आप उनका पहला वीडियो उठा करके देख लीजिए, या विवेक बिंद्रा जी का देख लीजिए। दूसरा डर होता है ना सुनने का डर। कई लोगों को सिर्फ इतना सा डर होता है कि यार मैं ये काम करूं या मैं इससे ये पूछूं, ये मुझे मना तो नहीं कर देगा, या मैं इसे पार्टनरशिप ऑफर करूं, या मैं अपने बॉस को ये बात बोल दूं, या मैं कोई नया सजेशन दे दूं कि मुझे कोई मना तो नहीं कर देगा। आपको ना सुनने का भी डर होता है। एक और डर सबको होता है, जॉब बदलने का डर या जॉब छोड़ करके व्यवसाय शुरू करने का डर। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि आप ताव में आकर के अपनी जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन यदि आपका कोई सपना है और आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या आपको उन भीड़ से अलग दिखना है, या भीड़ में चल रहे लोगों से कुछ अलग करके दिखाना है, इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके व्यवसाय शुरू किया है। अगर रितेश अग्रवाल सिर्फ जॉब में रहते तो कभी ओयो नहीं स्टार्ट होता। यदि विजय शेखर सिर्फ जॉब में रहते तो आज पेटीएम नहीं होता। मैनेजमेंट का डर, कई लोगों को जो ऑफिस या जॉब करते हैं उनको मैनेजमेंट का डर होता है कि यार सिर्फ वो काम को एंजॉयमेंट के लिए नहीं, सिर्फ डर की वजह से कर रहे होते हैं कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने खर्चों को अपनी सैलरी से ज्यादा बना लिया है, या हमने अपने खर्चों को उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमें अपनी जॉब जाने का डर रहेगा, और वो मैनेजमेंट के सामने उनके बिल्कुल पिट्टू बन करके रह जाते हैं और उनके सामने कभी नहीं बोल पाते अपने मन की बात, या कभी भी वो स्टेप नहीं ले पाते जो उनको लेना चाहिए। बहुत सबसे कॉमन है असफलता का डर। हालांकि इस पे हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। असफलता का जो डर होता है, बेसिकली ये हर उस इंसान को सताता है जो सफल होना चाहता है, लेकिन जो इसको पार करके अपने लिए कुछ स्टेप उठा लेता है, वो एक दिन सफलता जरूर हासिल कर लेता है। असफलता तो डराएगी, असफलता बिल्कुल डराती है, लेकिन उससे अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो यार असफलता हमें सिखाती भी तो है।
अगर आप सिर्फ वही काम करो जिसमें आप कामयाब हुए हो, तो सोचो क्या उस काम को आप कभी बेहतर कर पाओगे? आपको एक कंफर्ट जोन नहीं मिल जाएगा। लेकिन आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो और उसमें बार बार असफलता मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि आप उसे और अच्छे से फिर पाओगे या कुछ बहुत बेटर कर पाओगे। अगर एलोन मस्क, उनका जब रॉकेट फेल हुए, बार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, मुझे लास्ट चांस लेना है। अगर वो उस टाइम पे डर गए होते कि नहीं, मैं अब बिल्कुल, मेरी सारे पैसे जो है ख़त्म हो चुके हैं, मेरे सारे पैसे इसमें लग गए हैं, अब मैं दोबारा एक और ट्राई नहीं करूँगा, तो सोचो आज क्या वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन सकते थे? अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके डर से आप कोई काम करने जा रहे हैं और आप डर से पीछे हट जाएं, कोई मुझे बता सकता है कि उसका कोई फायदा है? नहीं है। नहीं, गलत सोच रहे हो आप। उसका सिर्फ एक ही फायदा है, आपको कुछ टाइम के लिए उस डर से शांति मिल जाती। मान लीजिए आपको कोई बहुत कठिन स्टेप उठाना है अपने लिए और आप नहीं उठा लेते हो, तो हो सकता है आप उस टाइम पे सेफ महसूस करें, आपको लगे कि थैंक गॉड मैंने नहीं किया। ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको अपने डर से पीछे हटने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत उस फायदे से कहीं ज्यादा है। आप वो आत्मसम्मान नहीं हासिल कर सकते जो आप डिजर्व करते हैं। आप वो पैसा नहीं कमा पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। आप अपने आप को वो सैलरी नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो हर बेटा उनको देना चाहता है। आप अपने सपनों की दुनिया नहीं खड़ी कर पाएंगे। उस सफलता से वंचित रह जाएंगे जिस सफलता को आप यूं पा सकते थे। डर से पीछे हट जाने का हमें फायदा तो बहुत कम है, लेकिन डर के वजह से पीछे हट जाने की हमें उसकी कीमत बहुत सारी चुकानी पड़ती है। इसीलिए शायद किसी ने कहा था, आप संपत्ति गवाते हैं तो आपने कुछ खो दिया, आप दोस्ती गवाते हैं तो आपने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आपने हिम्मत और साहस खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। आप तय करिए कि आपको सिर्फ उस डर से डरना है या उस डर को भी डराना है। ऐसे कितने स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने अपने डर को हराया है, जो सोचते थे कि तू नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। और अगर पहली असफलता से हम डर जाएं, आप बोलिए कि क्या कोई स्पीकर पहली बार स्टेज पे चढ़े तो क्या वो बहुत अच्छा स्पीकर की तरह या वो बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है? कोई पहली बार अगर स्विमिंग पूल में उतरे, क्या वो बहुत अच्छा स्विमिंग कर सकता है? कोई पहली बार अगर कार चलाए तो क्या वो बहुत अच्छी ड्राइव कर सकता है? अगर आपने कोई स्टार्टिंग की है, जरूरी नहीं है वो सफल हो जाएगी। पहला प्रोडक्ट कभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। आप शुरू कहां से करते हैं और धीरे धीरे डेस्टिनी और चीजें जब आपके अनुकूल होती हैं, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उस चीज में सिर्फ एक चीज कॉमन रहती है, वो है आपकी सक्सेस। आप कैसे पहुंचे हैं, कितने दुख दर्द के बाद पहुंचे हैं, ये कोई नहीं जानता। आपने कितने रास्ते बदले हैं, आपने कितने स्टेप बदले हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है आपकी कामयाबी, जो आप अपने आप को देना चाहते हैं। मान लीजिए यदि कोई आपसे कहता है कि आपका डर दूर हो सकता है, मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊं कि जिससे आप डरेंगे नहीं, या जिससे आप बिल्कुल कोई भी स्टेप उठाने से कभी नहीं डरेंगे, आप एकदम से स्टेप उठा लेंगे। माफ कीजिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। यदि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कदम केवल आपको ही रखना पड़ेगा, आपको अपने लिए वो स्टेप्स उठाना पड़ेगा। और जब अगर आप फेल होते हो उस स्टेप को उठाने में, और जब भी आपको लगे कि हाँ परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, बस आपको उस टाइम पे अपना नजरिया बदल देना है, तो आप उस डर से जीत सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तभी आपको सोचना है कि मैं कर भी तो सकता हूं। वो बस एक कारण आपको ढूंढना है जिसके लिए आपको वो काम करना है, बस एक कारण। शर्त यह है कि आपको वो काम छोड़ना नहीं है। जब हम किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी खेल में भाग लेते हैं, तो परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, हार हो या जीत, हमने भाग ले लिया या हमने वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर दिया, तो भी हम विजेता बन जाते हैं। जीतना हारना सेकेंडरी है। जो ओलंपिक में दौड़ा है वो ऑलरेडी विजेता है, क्योंकि वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको अपने डर को हराना होगा। डर के पीछे हट जाने से सिर्फ आपको नुकसान होगा, अगर फायदा होगा तो वो सिर्फ इतना कि उस टाइम के लिए आप थोड़ा सा अच्छा महसूस कर लेंगे, लेकिन जिंदगी भर उस पीछे हटने की कीमत सिर्फ आपको चुकानी पड़ेगी।
सिर्फ आपको। आप सोचिए अगर मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर में कितने सारे चार्जेस पहले लगे, उनको अमेरिका का वीज़ा तक नहीं मिला। गुजरात दंगों में उनका कितना हाईलाइट हुआ था वो केस। अगर वो डर गए होते तो क्या आज वो देश के पीएम हो सकते थे? जिस अमेरिका ने उनको वीज़ा नहीं दिया, वो अमेरिका बाद में उनको दोनों हाथों से स्वागत करता है और अपने वहाँ पे आकर के स्पीच देने को बोलता है और अपने वहाँ पे उनको इनवाइट करता है। अगर वो डर गए होते या उनको ये लगा होता कि तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, तो क्या आज वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे? या ऐसे कितने लोग हैं जो भी उस मुकाम पर पहुंचे हैं। जोमैटो के फाउंडर्स अगर डर गए होते तो आज क्या आप घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते? उन्होंने भी तो अपनी जॉब को कहीं ना कहीं छोड़ा होगा, या उस कंफर्ट जोन को छोड़ा होगा, या लोगों के ताने सहे हुए होंगे, या जब वो इन्वेस्टरों के पास गए होंगे तो उनको फंडिंग नहीं मिली होंगी, उनको कितनी जगह से रिजेक्ट किया गया होगा, कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, फिर भी वो उनसे लड़े और कामयाब हुए। तो आप एक छोटा सा स्टेप लेने से डरते हैं? आप कर सकते हैं, और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपका सपना कितना बड़ा है और आप उसके लिए कितने सीरियस हैं, तो कोई डर आपको रोक नहीं पाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड पसंद आया तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।